दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल शक्ति और शस्त्रों का घमासान नहीं था। महाबली भीम अकेले 10,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाले महान क्षत्रिय थे। जो बर्बरीक जैसे सूरवीर, त्यागवीर और धर्मवीर ने जन्म लेने के कुछ ही क्षणों में युवावस्था प्राप्त कर ली थी और उनका रंग गहरा और शरीर वज्र जैसा बलिष्ठ। किसी का व्यापार डूब चुका होता है, किसी की संतान नहीं होती, कोई मानसिक अवसाद से जूझ रहा होता है और कोई जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। लेकिन जो भी बाबा को सच्चे दिल से पुकारता है वो उसकी जरूर सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, मेरा जन्म सीकर में हुआ है और सीकर के बगल में है खाटू श्याम जी। जी हाँ, जिनके लिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई बार भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करने का मौका मिला और उनकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर मिला। पिछले कई दिनों से मैं भगवान खाटू श्याम जी पर एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर किसी न किसी कारण से बना नहीं पा रहा। लेकिन आज जब मुझे बाबा श्याम का ख्याल आया, तभी मेरे सामने से एक गाड़ी गुजरी जिस पर पीछे लिखा हुआ था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मैंने कहा आज मैं इस वीडियो को बना ही देता हूँ। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल शक्ति और शस्त्रों का घमासान नहीं था, बल्कि यह धर्म अधर्म, नीति अनीति और सत्य असत्य का महायुद्ध था। और जब यह युद्ध आरंभ होने वाला था, उसी समय एक युवा योद्धा रणभूमि की ओर बढ़ा। नाम था बर्बरीक। बर्बरीक असाधारण क्यों था और उसका नाम बर्बरीक क्यों पड़ा, ये आपको दोस्तों जरूर जानना चाहिए। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। महाबली भीम और घटोत्कच का परिचय देने की आवश्यकता शायद नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी उनको जानते हैं। पर फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि द्वितीय पांडव गदा युद्ध के महारथी महाबली भीम अकेले 10,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाले महान क्षत्रिय थे। वही भीम और राक्षसी हिंडिबा के पुत्र घटोत्कच शक्ति, भक्ति और बलिदान के प्रतीक माने जाते थे। अगर उन्होंने कर्ण को उसका दिव्य शस्त्र ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो शायद अर्जुन कर्ण के हाथों मारे जाते और तब महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों, जिसका जब पिता इतना बड़ा बलिदानी हो, तो भला पुत्र त्याग करने में पीछे कैसे रह सकता था। मैं आपको बर्बरीक के अकल्पनीय त्याग की गाथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बर्बरीक की माता कौन थी। उनके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन उस माँ में कुछ खास तो जरूर होगा, जो बर्बरीक जैसे सूरवीर, त्यागवीर और धर्मवीर ने उनकी कोख से जन्म लिया। दरअसल बर्बरीक की माता का नाम था मोरवी। महाबली असुर मूरा की अत्यंत पराक्रमी कन्या, जो अनगिनत रहस्यमयी शक्तियों की स्वामिनी थी। कहते हैं उन पर मां कामाख्या की विशेष कृपा थी। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण ने प्राग्ञ ज्योतिष नामक स्थान पर हुए युद्ध में मूरा राक्षस का वध किया, तब मोरवी ने स्वयं वासुदेव को ललकार दिया। तभी मां कामाख्या प्रकट हुई और कृष्ण को बताया कि मोरवी उनकी भक्त है और उन्हें प्रसन्न कर उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त की है। साथ ही उन्होंने मोरवी को समझाया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी कृष्ण को परास्त नहीं कर सकता है, इसलिए तुम उनकी शरणागत हो जाओ। बाद में कृष्ण की कृपा से घटोत्कच और मोरवी का विवाह हुआ और उन्हें बर्बरीक के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। स्कंद पुराण में बर्बरीक के जन्म की बड़ी ही रोचक और अद्भुत कथा बताई गई है। बर्बरीक ने जन्म लेने के कुछ ही क्षणों में युवावस्था प्राप्त कर ली थी और उनका रंग गहरा और शरीर वज्र जैसा
बलिष्ठ। जन्म से ही बर्बरिक के सिर पर घने लंबे उलझे हुए बाल थे, मानो कोई बर्बर यानी असभ्य जंगली व्यक्ति हो, इसलिए उनका नाम बर्बरिक पड़ गया। एक बार पिता घटोत्कच आकाश मार्ग से उन्हें श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका ले गए। बर्बरिक बोले, हे माधव, जन्म लेने के बाद कोई प्राणी अपना परम कल्याण कैसे कर सकता है? तो कृष्ण ने जवाब दिया, वत्स, चूंकि तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, इसलिए अतुलनीय पराक्रम प्राप्त करना ही तुम्हारा परम कल्याण कर सकता है, और यह पराक्रम तुम देवीय कृपा से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जाओ, महिसागर संगम के गुप्त क्षेत्र में कठोर तपस्या करो। इसी समय कृष्ण को बर्बरिक के त्याग, विनम्रता और न्यायप्रियता का बोध हो चुका था, इसलिए उन्होंने बर्बरिक को एक और नाम भी दिया, सूर्यदय यानी सुंदर दिल वाला। इसके बाद बर्बरिक मन ही मन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानने लगी और उनसे विदा लेकर उन्होंने मां दुर्गा की घोर तपस्या की। मां दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान स्वरूप 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। दोस्तों, यहां मैं कहना चाहूंगा कि कई विद्वानों का मानना है कि बर्बरिक ने वह बाण शिव शंकर भोलेनाथ की तपस्या करके प्राप्त किए थे। खैर, जो भी हो, बर्बरिक की तरकस में वो 3 बाण मौजूद थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण में एक और बड़ी ही रोचक कथा का वर्णन भी मिलता है। अज्ञातवास के समय भीम एक सरोवर के निकट पहुंचे। बर्बरिक भी वहीं तपस्या में लीन थे। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके। भीम जैसे ही सरोवर में प्रवेश करने वाले थे, बर्बरिक ने उन्हें रोक दिया। कहा, मैं इस जल को ईश्वर को अर्पित करता हूं, कृपया आप इसमें प्रवेश ना करें। मैं इसी जल से देवी की अर्चना करता हूं। यह एक ब्राह्मण की हत्या के समान पाप। लेकिन भीम कहां सुनने वाले थे। उन्होंने इस जल पर सभी प्राणियों का अधिकार बताकर कदम आगे बढ़ाए। तब दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बर्बरिक भारी पड़ने लगे। उन्होंने अपनी भुजाओं से भीम को हवा में उठा लिया। तभी भोलेनाथ कुमार और मां पार्वती प्रकट हुए और बर्बरिक को बताया कि भीम उनके पितामह यानी दादाजी हैं। तब बर्बरिक को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपने प्राण त्यागने तक की बात सोच ली। तब भोलेनाथ ने उन्हें समझाया कि उनके जीवन पर श्री कृष्ण का अधिकार है। निकट भविष्य में वो श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद काल चक्र आगे बढ़ा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे का लहू बहाने के लिए आतुर हो गई थी। बर्बरिक एक क्षत्रिय सूरवीर थे। भला वे युद्ध के मैदान से दूर कैसे रह सकते थे। उन्होंने प्रण किया कि वे महाभारत के युद्ध में उसी पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो दूसरे पक्ष की तुलना में कमजोर प्रतीत होगा। कृष्ण बर्बरिक की शक्ति और न्यायप्रियता से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि बर्बरिक के 3 बाण कुछ ही क्षणों में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, जिसे धर्म की हानि हो सकती थी। इसलिए उनका इस युद्ध से दूर रहना ही उचित था। तब हमारे मुरलीधर ने एक लीला रची। एक दिन बर्बरिक हस्तिनापुर के एक वृक्ष के नीचे बैठकर मां भगवती की आराधना कर रहे थे। आंखें बंद, मन शांत, लेकिन तेज इतना कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके चारों ओर महसूस की जा सकती। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। वत्स बर्बरिक, मां भगवती ने तुम्हें जो 3 अमोघ बाण दिए हैं, उनकी चर्चा तो स्वर्ग लोक तक पहुंच चुकी है। जरा दिखाओ तो सही। बर्बरिक ने बड़े उत्साह के साथ अपनी तरकस से वो 3 दिव्य बाण निकाले और श्री कृष्ण को दिखाए। तब श्री कृष्ण ने पूछा, ये बाण काम कैसे करते हैं बर्बरिक? तो बर्बरिक बोले, प्रभु, पहला बाण अपने लक्ष्य को चिन्हित करता है, दूसरा बाण उस चिन्हित लक्ष्य को पल भर में भेद देता है, और तीसरा? श्री कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा। बर्बरिक मुस्कुरा कर बोले, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पहले 2 ही सब कुछ समाप्त कर देते हैं। तब कृष्ण ने बाणों का प्रदर्शन करने को कहा। मान लो यह पेड़ दुश्मन की सेना है और इसके पत्ते सैनिक। अब तुम इन्हें समाप्त करके दिखाओ। बर्बरिक ने सिर झुकाया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया, पहले बाण को अपने शीश से लगाकर वंदना की और फिर पहला बाण चलाया, जिसने पल भर में हर पत्ते पर एक चिन्ह बना दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा बाण शीश से लगाकर उसकी वंदना करने लगे। तभी कृष्ण ने
पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपने बाएं पैरों के नीचे दबा लिया। इधर बर्बरिक ने वह दूसरा बाण भी छोड़ दिया। वो बाण सारे चिन्हित पत्तों को एक साथ भेदता हुआ अंत में श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। बर्बरिक घबरा गए। प्रभु, ये क्या हो गया? क्षमा कर दीजिए। सहृदय हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बर्बरिक, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दरअसल तुम्हारे बाण चलाने से पहले मैंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे बाण से कोई बच भी सकता है या नहीं। पर हे वीर, धन्य है तुम्हारी शक्ति कि मेरे शरणागत पत्ते को भी तुमने भेद डाला। तुम्हारे बाण ने मेरी लीला भी पहचान ली। दोस्तों, माना ये जाता है कि भविष्य में ठीक उसी स्थान पर बहेलिये का तीर लगने के कारण कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि किसी साधारण तीर में उन्हें भेदने की शक्ति नहीं थी। शायद यह उनकी एक और लीला ही थी जो उन्होंने बर्बरिक के बाण से अपने शरीर का वह भाग चिन्हित कर लिया था। खैर, बर्बरिक की कथा पर वापस आते हैं। अब कृष्ण समझ चुके थे कि बर्बरिक जिस ओर से भी युद्ध लड़ेगा वही पक्ष विजयी होगा। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, अब बताओ, तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरिक बोले, भगवान, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, बर्बरिक, तुम्हारा यही व्रत तुम्हें धर्म संकट में डाल देगा। मान लो आज पांडव कमजोर है तो तुम उनकी ओर से युद्ध करने जा रहे हो, लेकिन कल अगर कौरव कमजोर पड़ गए तब तुम क्या करोगे? तब मैं अपने वचन के अनुसार कौरवों की ओर से युद्ध लड़ूंगा। बर्बरिक ने उत्तर दिया। कृष्ण बोले, यही तो मैं समझना चाहता हूं वत्स। इससे तो क्षण क्षण में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। कभी पांडव कमजोर हो जाएंगे तो कभी कौरव, और तुम्हें अपने वचन के अनुसार हर समय अपना पक्ष बदलना होगा। ऐसे करते करते अंत में सिर्फ एक योद्धा बचेगा और वो तुम खुद होगे। बर्बरिक शांत हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग दिखाया। अगर तुम इस युद्ध में भाग ही न लो तो न तुम्हारा व्रत टूटेगा न धर्म संकट आएगा। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते वे युद्ध भूमि से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने विनम्रता के साथ यह विकल्प त्याग दिया। तब अंतर्यामी कृष्ण बोले, वत्स, जब तुम अपने पिता के साथ द्वारका आए थे तब तुमने मन ही मन मुझे अपना गुरु माना था। क्या आज मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दोगे? बर्बरी ने झुककर कहा, भगवान, आप मेरे मार्गदर्शक हैं और गुरु की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कहिए, क्या गुरु दक्षिणा दूं? श्री कृष्ण ने कहा, समाज, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें तुम्हारा शीश मुझे दान में देना होगा। एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन बर्बरिक मुस्कुराए, बोले, भगवान, मेरी एक अंतिम इच्छा है। महाभारत का ये धर्म युद्ध मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया, तथास्तु। बर्बरिक ने अपना शीश अपने हाथों से उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य है वो महावीर जिसने धर्म की रक्षा हेतु गुरु चरणों में अपना शीश तक अर्पण कर दिया। इस महाबलिदान के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि के पास एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया, ताकि वह साक्षी बन सके महाभारत के महायुद्ध का, और आशीर्वाद दिया, हे बर्बरिक, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम, खाटू श्याम। जो तुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। पूर्ण श्रद्धा भाव से जो कोई भी तेरी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। इसके बाद काल चक्र आगे बढ़ता गया, द्वापर का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। महाभारत की यह कथा इतिहास बन गई, परंतु बर्बरिक का शीश धरती की गोद में एक नई लीला की प्रतीक्षा कर रहा था। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में कुछ अनोखा घटा। एक दिन एक ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय रोज एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के अपना दूध अपने आप गिरा देती थी। ग्वाला आश्चर्यचकित हुआ, पर पहले कुछ दिन उसे संजोग समझता रहा, लेकिन जब यह घटना लगातार दोहराई जाने लगी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने यह बात गांव वालों को बताई। ये क्या हो रहा है?
गाय अपने आप दूध दे रही है। गांव के बुजुर्ग और पंडितों ने इसे कोई चमत्कारी संकेत माना और खुदाई शुरू कर कुछ ही गहराई पर एक तेज प्रकाश निकलने लगा। वहां से जो बाहर निकला वह था एक दिव्य शीश के आकार का चमत्कारी पत्थर। उसके मुख पर स्थिर मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ कहने का भाव। इसके बाद राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया, यह वही बर्बरिक का शीश है जो श्री कृष्ण को समर्पित था। यहाँ उसकी स्थापना करो, मंदिर बनाओ और देखो कलयुग के चमत्कार। स्वप्न के अगले ही दिन राजा रूप सिंह ने सभा बुलाई और अपना स्वप्न सबको बताया। उन्होंने निश्चय किया कि जहां यह शीश मिला है वहीं एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। श्रमिकों के हाथों में भक्ति थी, पत्थरों में श्रद्धा थी और पूरे वातावरण में दिव्यता घुल चुकी थी। कुछ ही समय में मंदिर तैयार हुआ और उसी स्थान पर वह शीश स्थापित किया गया। जिस दिन मंदिर में पूजा का पहला दिन हुआ उसी दिन से चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हो गई। राजा के जीवन में सुख शांति लौटी, प्रजा में समृद्धि फैली और धीरे धीरे यह मंदिर एक छोटा सा तीर्थ नहीं बल्कि कलयुग की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बन गया। दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, यह उन लोगों की अंतिम उम्मीद है जो हार चुके होते हैं। हर दिन हजारों लोग अपने आंसुओं और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और बाबा उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। मैंने खुद इस दिव्य स्थान पर लाखों भक्तों को बाबा की शरण में आते हुए देखा है। किसी का व्यापार डूब चुका होता है, किसी की संतान नहीं होती, कोई मानसिक अवसाद से जूझ रहा होता है और कोई जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। लेकिन जो भी बाबा को सच्चे दिल से पुकारता है वो उसकी जरूर सुनते हैं। ऐसे हजारों अनुभव है जहां लोगों की जिंदगी रातों रात बदल गई है। कई महिलाएं जिन्हें डॉक्टर्स ने मां बनने की संभावना से इनकार कर दिया था, बाबा के दर्शन और शाम कुंड के जल से स्नान के बाद गर्भवती हुई। व्यापारी जिन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया था, बाबा की कृपा से फिर से खड़े हो गए। दोस्तों, यहाँ के फागुन मेले का दृश्य ही अलग होता है। लाखों की संख्या में भक्त खाटू पहुंचते हैं। चारों ओर खाटू श्याम नाम का संकीर्तन होता है, रथ यात्रा निकलती है और भक्त श्याम कुंड में डुबकी लगाकर पाप और पीड़ा दोनों से ही छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, बर्बरिक महापराक्रमी थे, पर आज उनकी पूजा उनके पराक्रम के कारण नहीं बल्कि उन्हें उनकी विनम्रता, गुरु भक्ति और त्याग के कारण की जाती है। अहंकार से दूर रहते हुए हमें इन सद्गुणों को अपने अंदर जरूर समाहित करना चाहिए। यही खाटू श्याम जी के प्रति हमारी असली भक्ति है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, राहें धुंधली दिखने लगे, जब कोई सहारा ना मिले, जब अपने भी परायों जैसे लगने लगे, तो बस एक बार सच्चे हृदय से पुकारिए, जय श्री खाटू श्याम। आपकी पुकार जरूर सुनी जाएगी। कलयुग में इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र और कोई नहीं है। इसलिए डरिए मत, रुकिए मत, बस श्रद्धा के फूल चढ़ाइए और विश्वास के स्वर में कहिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।